पे जो मैंने फैब्रिक लिया है ये कॉटन का फैब्रिक लिया है और 5 मीटर कपड़ा लिया है। 5 मीटर में ही दोनों चीजें यहाँ पे बना के कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसका एक हिस्सा निकालना है इस तरीके से, और अर्ज इसमें काफी है। इस तरीके से इसको सबसे पहले डबल फोल्ड कर लेंगे। और एक बात जरूर ध्यान रखें कि जो चोली पार्ट है उसमें ये जो प्रिंट है थोड़ा मैं इसी तरीके से लूंगी, तो दोनों पार्ट अगर इस तरीके से डबल करेंगे तो एक साइड उल्टा हो जाएगा, एक साइड इसमें सीधा रहेगा। तो इसमें मैं क्या करूंगी कि एक फ्रंट पार्ट की पहले कटिंग करके फिर बैक वाला पार्ट यहाँ पे रख के और सीधे ही यहाँ पे कटिंग कर लूंगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जितना भी आपका ब्रेस्ट मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर लेना है, क्योंकि साइड में से इसमें बाजू निकल आएंगी। तो आप यहाँ पे मेरे पास जो ब्रेस्ट मेजरमेंट है वो 40 इंच है, तो 40 का फोर्थ हिस्सा करेंगे तो 10 हो गया, और इसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो ये टोटल 12 हो गया। जहां पे 12 इंच आ रहा है वहां से इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी चौड़ाई तो ये होगी। अब आपको लेंथ देखनी है, तो ऊपर जो चोली पार्ट है उसकी लेंथ यहाँ पे अगर लंबाई ज्यादा है तो आप यहाँ पे 15 से 16 इंच रख सकते हो। अगर लेंथ यहाँ पे कम है तो आप 13 से 14 इंच रख सकते हो। नॉर्मल होती है वो यहाँ पे होती है 15 इंच। आधा इंच सिलाई मार्जिन चला जाएगा। 15.5 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी इस तरीके से, और शेप पट्टी से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां से इसकी इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने प्रिंट के अकॉर्डिंग फ्रंट वाला पार्ट कटिंग कर लिया है। अब इसी तरीके से जो बैक वाला पार्ट है वो भी यहाँ पे इसको बराबर रखते हुए कटिंग कर लेंगे। अब ये दोनों प्रिंट यहाँ पे बिल्कुल सीधे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो शोल्डर की मार्किंग करेंगे। अब शोल्डर यहाँ पे बैक वाला गला थोड़ा डीप बनाऊंगी, तो शोल्डर में यहाँ पे लूंगी 6 इंच। एक मार्किंग कर देंगे 6 इंच पे। उसके बाद आर्म होल लेंगे यहाँ पे 6.5 इंच, एक मार्किंग कर देंगे 6.5 इंच पे, और आधा इंच का यहाँ पे देंगे डाउन, और इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। थोड़ा सा इसको तिरछा ले जाते हुए फिर इसमें मार्किंग करें। और यहाँ पे इस तरीके से राउंड शेप में आर्म होल में गोलाई दे देंगे। उसके बाद यहां से 2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे ब्रेस्ट मेजरमेंट की। ये बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से अगर मार्किंग करोगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। कमर का यहाँ पे है ये मार्किंग कर रखे ऑलरेडी। अब आपको क्या करना है कि ब्रेस्ट मेजरमेंट की मार्किंग लगानी है। तो मेरे पास जो ब्रेस्ट मेजरमेंट है वो है 40 इंच, तो एक मार्किंग कर देंगे 10 इंच पे इस तरीके से। अब कमर का जो मेरे पास मेजरमेंट है वो है 36 इंच, तो यहाँ पे 9 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे। अब इसमें आपको चेंज क्या करना है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पे आगे फ्रंट पार्ट में 1-1 इंच की प्लेट्स लगेंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग कर देंगे, और शेप पट्टी से इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो फैब्रिक है ये एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो फ्रेंड्स चोली पार्ट की मार्किंग कर दी है, इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, एक मार्किंग करनी है प्लेट्स के लिए। तो दोनों पार्ट इस तरीके से यहाँ पे बिछा रखे हैं, इसी के अकॉर्डिंग कर देंगे। यहां से आपको 3.5 इंच पे इस तरीके से एक मार्किंग कर देनी है। उसके बाद या तो ऊपर से इस तरीके से नाप लें, जो ब्रेस्ट का मेजरमेंट होता है, जो ब्रेस्ट का पॉइंट होता है वो होता है 10.5 इंच इस तरीके से। तो आपको ये जो प्लेट्स लगानी है वो लगानी है यहाँ पे 3.5 इंच की। इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। और यहाँ पे लगा देंगे कट, ताकि चारों पार्ट में बिल्कुल बराबर यहाँ पे प्लेट्स लगे, कहीं से भी ये मतलब तिरछी ना हो, बिल्कुल बराबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चोली पार्ट की कटिंग हो गई है। अब जो फैब्रिक बचा है इसको उठाएंगे। तो ये वाला फैब्रिक यहाँ से इसको कट करके हटा देंगे, क्योंकि ये स्लीव्स में काम मिलेंगे बाद में। अब जो बाकी का बचा हुआ फैब्रिक है उसको इस तरीके से सबसे पहले लेंथ की तरफ से उसको डबल फोल्ड करें। तो फ्रेंड्स अब इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे
जो फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड कर लें। एक बार लेंथ देख लें कि आपको कितनी यहाँ पे लेंथ चाहिए, उसमें से 15 इंच माइनस करके ऊपर से कमर का निकाल के उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डबल फोल्ड कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद आपको ये जो कॉर्नर है मतलब ट्रायंगल शेप में करना है, जैसे समोसे की शेप होती है, ये एक कॉर्नर उठाएंगे और इसको इस तरीके से ले आएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया 4 लेयर में फोल्ड और बहुत इजी तरीके से बन के तैयार हो जाती है ये। जैसे मान लो कि पहले डबल फोल्ड किया, उसके बाद यहाँ से ये जो कॉर्नर पकड़ के यहाँ तक ले आए, तो ये यहाँ पे ट्रायंगल शेप में जो फैब्रिक है उसको बिछा लिया। अब इसमें बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी। कई बहनों की प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से कमर किस तरीके से निकाले। आपको क्या करना है कि जैसे मेरे पास तो यहाँ पे जो कमर का मेजरमेंट है 36 इंच है, 2 इंच उसमें मैं यहाँ पे ऐड करूंगी एक्स्ट्रा मार्जिन, तो यहाँ पे हो जाएगा 38। अब 38 का यहाँ पे 4th हिस्सा करेंगे तो वो आएगा 9.5। अब आपको इंच टेप को इस तरीके से लेके आना है और जहां पे मतलब 9.5 तो फिक्स मेजरमेंट हो गया। कुछ यहाँ पे सिलाई मार्जिन रखेंगे तो 9.5 का आप यहाँ पे 10 इंच रखिए, मतलब आधा इंच चारों पार्ट में होगा तो 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर टाइट लूज भी रहे बाद में खोलने भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर इस तरीके से जहां पे 10 इंच आ रहा है वहां पे एक मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे भी थोड़ी एक प्रॉब्लम और आती है, आपको इस तरीके से मार्किंग नहीं करनी। अब आपको देखना है यहाँ से ये कॉर्नर पकड़े, ये जो मार्किंग है 14.5 इंच पे आ रही है, तो आपको ये भी 14.5 इंच पे ही करनी है। जैसे इधर करेंगे तो ये थोड़ी नीचे आएगी इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से इसको मिला देंगे। इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है, बिल्कुल सीधी नहीं करनी। कॉर्नर से दोनों पार्ट यहाँ पे बिल्कुल बराबर हो इस तरीके से। ये हो गई। अब आपको नीचे का घेर किस तरीके से निकालना है, या तो आप चोली पार्ट को भी रख सकते हो यहाँ पे, या फिर चोली पार्ट जितना आपने कटिंग करा है। जैसे मैंने यहाँ पे किया है 15 इंच, तो 15 इंच ऊपर निकाल दिया मैंने एक्स्ट्रा चोली पार्ट का। उसके बाद जो बाकी बचा है इस तरीके से करेंगे। तो मेरे पास जो इसकी लेंथ है 43 इंच है, लेकिन इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि इसमें पिको भी होगा, सिलाई मार्जिन भी जाएगा। तो आपको 45 से 46 इंच मतलब 2 से 3 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है गाउन में, क्योंकि इसको जैसे कई बार तिरछी हो जाती है तो नीचे से कटिंग करके थोड़ी फिनिशिंग करते हैं, या फिर पिको सिलाई जो भी आप लगाओ, तो उसके लिए आपको 2 से 3 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। एक मार्किंग यहाँ पे कर देंगे। अब आपको इसी तरीके से मार्किंग करते हुए इसको राउंड शेप देंगे। अब इसमें ज्यादा ज्वाइंट भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें जो अर्ज था वो काफी था यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पर भी इसी तरीके से मार्किंग कर देंगे। अब इसको राउंड शेप में इस तरीके से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स नीचे वाला जो घेर था उसकी भी मार्किंग कर ली है और ये फुल घेर में यहाँ पे बनेगी। अब कर देते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ से कटिंग कर दी है। अब इसमें यहाँ पे जोड़ लग जाएगा। अगर यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देते दोनों पार्ट इसमें अलग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो जोड़ लगेगा, किसी के पास यहाँ पे ज्यादा जोड़ लगता है, किसी के पास कम, जितना भी हो आपको क्या करना है, जो भी फैब्रिक है यहाँ पे आपके पास बचा है उसको इस तरीके से रख देंगे। और या तो वैसे ही अंदाजे से भी लगा सकते हो इस तरीके से, या फिर हाथ रख के थोड़ा सा यहाँ पे पता चल जाता है कि कितना जोड़ लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। ये जरूर ध्यान रखें कि थोड़ा सा इसमें सिलाई मार्जिन ऐड और करें। तो यहाँ पे चोली पार्ट की भी कटिंग कर ली और नीचे से जो घेर बनेगा उसकी भी कटिंग कर ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 मीटर मेरे पास फैब्रिक था, उसमें से सिर्फ ये ही बचा है, और इसमें से प्लाजो भी निकालना है और स्लीव्स भी निकालनी है। तो स्लीव्स के लिए तो थोड़ा साइड में से बचा था उसमें से निकाल देंगे, लेकिन इसमें प्लाजो किस तरीके से निकालें। तो कई बहनों के कमेंट होते हैं कि फैब्रिक कम पड़ जाता है, लेकिन अपने को अब इसमें प्रिंट नहीं देखना। अगर यहाँ पे लेंथ की तरफ से कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, तो अपने को यहाँ पे आर्ज की तरफ से इस तरीके से इसको डबल फोल्ड है मेरे पास। अब इसको कर लेंगे यहाँ पे 4 फोल्ड इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। उसके बाद इसमें देख लेंगे कि हैवी साइज में, ज्यादा हैवी साइज है तो नहीं बनेगा। अगर नॉर्मल साइज है यहाँ पे तो आराम से यहाँ पे प्लाजो बन जाएगा, लेकिन इसमें जो प्रिंट है वो तो थोड़ा टेढ़ा ही आएगा। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसको लेंथ देखनी है कि लेंथ आपकी पूरी है कि नहीं। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कंप्लीट है। अब एक मार्किंग करेंगे यहाँ पे 2 इंच पे नीचे से फोल्ड करने के लिए।
प्लाजो बनाना बहुत सिंपल है, मैंने बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे डाल भी रखी है, कटिंग की भी स्टिचिंग की भी। अगर आपको डिटेल में और भी देखना है तो आप वहां पे भी देख सकते हो। उसके बाद ये जो मार्किंग करी है यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और जितनी आपकी टोटल लेंथ है, जैसे मेरे पास इसकी लेंथ है 37 इंच, एक मार्किंग कर देंगे 37 इंच पे और यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गई इसकी टोटल लेंथ। अब आपको इसमें क्या करना है कि 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है, जो टोटल मेरे पास यहाँ पे है। ये कंप्लीट ही लेंथ बनेगी, यहाँ पे कोई फैब्रिक नहीं बचेगा इसमें ऊपर। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी कमर का मेजरमेंट है, जैसे मेरे पास है 40 इंच, तो यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। उसके बाद जो फुल लास्टिक वाले प्लाजो होते हैं उसमें यहाँ पे 4 इंच लूजिंग ऐड कर दूंगी। आप हैवी साइज है तो यहाँ पे 5 इंच भी कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद जो भी आपके हिप का मेजरमेंट है, जैसे मेरे पास यहाँ पे हिप का मेजरमेंट है 44 इंच, तो यहाँ पे 11 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे। ये भी 4th हिस्सा करके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 1.5 इंच इसमें लूजिंग ऐड करनी है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेप पट्टी से लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो भी हिप का मेजरमेंट है उसमें आपको यहाँ पे 1.5 से 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है। उसके बाद एक लाइन तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से और उसके बाद आपको 1 से 1.5 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से डाउन देना है, इस तरीके से डाउन देने के बाद आपको यहाँ पे इसमें करनी है गोलाई इस तरीके से। तो ये हो गई यहाँ पे क्रोच एरिया की मार्किंग। अब आपको थाइज का जो भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करें। तो मेरे को ये गर्मियों के लिए बनाना है क्योंकि मेरे कस्टमर की डिमांड थी कि थोड़ा सा यहाँ पे लूज ही बनाएं। तो यहाँ पर जो भी आपकी थाइज का मेजरमेंट है उसका हाफ करके यहाँ पे मार्किंग लगाएं। तो 28 इंच इसकी थाइज का मेजरमेंट है तो 14 इंच पे मार्किंग कर दूंगी इस तरीके से। उसके बाद आ जाएंगे बॉटम पे। तो जितनी भी बॉटम रखनी है, जैसे मेरे को यहाँ पे 10 इंच रखनी है, एक मार्किंग 10 इंच पे कर देंगे और 1 से 1.5 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, प्लाजो की कंप्लीट मार्किंग कर दी है। स्टिचिंग इसकी बहुत सिंपल है, सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट में प्लाजो बन के कंप्लीट हो जाता है। स्टिचिंग की भी वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल पे मैंने पहले से ही डाल रखी है और इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हो गई प्लाजो की कटिंग। अब जो भी फैब्रिक बचा है उसमें से निकालेंगे स्लीव्स। तो फ्रेंड्स, अब करेंगे स्लीव्स कटिंग। तो इसमें ये ही फैब्रिक बचा है यहाँ पे और छोटे छोटे पीस इसके और बचे हैं। तो इसमें से जितनी स्लीव्स बनेंगी उतनी यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके और यहाँ से कटिंग कर लेते हैं एक बार। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे बिल्कुल बराबर। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अब इसकी एक बार मैं आपको लेंथ दिखा देती हूँ। तो लेंथ यहाँ पे 15 इंच बन रही है। कुछ सिलाई मार्जिन जाएगा, कुछ आगे से फोल्ड हो जाएगा। जितनी कपड़ा बचा है उसी के अकॉर्डिंग स्लीव्स कटिंग करेंगे। एक मार्किंग यहाँ पे कर देंगे 2.5 इंच पे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी आपको रखनी है गोलाई उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे गोलाई रखें और इस तरीके से मार्किंग कर दे, सिलाई मार्जिन ऐड कर दे। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से इसमें राउंड शेप, थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए यहाँ पे इस तरीके से मिला दे। अगर यहाँ पे फैब्रिक कम हो तो थोड़ा ज्वाइंट भी लगा लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर दोनों जो स्लीव्स है इस तरीके से रखेंगे ओपन। एक सीधी रखनी है आपको, एक यहाँ पे इस तरीके से उल्टी रखनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 मीटर फैब्रिक में कंप्लीट अम्ब्रेला कट गाउन और प्लाजो की कटिंग बता दी है। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी और पहन। फ्रेंड्स, ये है इसका फाइनल लुक और बहुत शानदार गाउन और प्लाजो यहाँ पे बन के कंप्लीट हो गया है। आगे मैंने 5 शेप नेक बनाया है और स्लीव्स मैंने थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा दी है जोड़ लगा के और लेस लगा के। उसके बाद इसमें फुल घेर है और नीचे इसके प्लाजो बनाया है और इस तरीके से इसका बहुत ही शानदार लुक आया है। आप भी इस तरीके के घर पे बैठे बना सकते हो। बैक में मैंने राउंड शेप में नेक बनाया है। गर्मियों के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।